ओके जी, सो फर्स्ट पार्ट में मैं गया था ग्वालियर फोर्ट, गुजरी महल, तेली टेम्पल, सास बहू टेम्पल एंड गुरुद्वारा। और इस बार दिखाऊंगा ग्वालियर की कुछ बची हुई जगहें, तो वॉल्यूम अप एंड स्टे विद मी। तो स्टार्ट करते हैं मेरे रूम टूर से। ये था मेरा रूम, जिसमें मेरे पास था एक डबल बेड, एक विंडो, एक मीडियम स्टाइल बाथरूम और एक एक्स्ट्रा बेड फॉर माई लगेज। 400 रुपीज़ चार्ज पर डे में ये काफ़ी स्पेशियस और इकोनॉमिकल रूम था ग्वालियर में। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर फ्रेश होके मैं निकल गया नेक्स्ट स्पॉट के लिए लोकल ऑटो में, क्योंकि यहाँ पे ओला उबर अवेलेबल नहीं है, तो ऑटो की अवेलेबिलिटी आपको हर जगह मिल जाएगी। और थोड़ी ही देर में मैं पहुंच गया था टॉम्ब ऑफ तानसेन। यहाँ पे है तानसेन जी का मकबरा। इसका निर्माण अकबर ने कराया था 16वीं सदी में, और फिलहाल ये बहुत ही खूबसूरत और शांत लोकेशन है। हाय, इस समय मैं हूँ टॉम्ब ऑफ तानसेन में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है ग्वालियर की, और इज़ वेरी नियर बाय ग्वालियर फोर्ट। तो अगर आप ग्वालियर फोर्ट घूम चुके हैं तो आप यहाँ आ सकते हो। लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी में है। इसके लिए अगर आप चाहो तो लोकल अपना ऑटो कर सकते हो, टेम्पो कर सकते हो, जो कि आपको ऑलमोस्ट 10 रुपये में शायद यहाँ तक छोड़ देगा। और इस फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सुबह 9 बजे से लेके आप शाम के आई गेस 6 बजे, इफ़ आई एम राइट, 6 बजे तक यहाँ पे ओपन है। शहर के बीचों बीच होते हुए भी ये बहुत ही शांत और खूबसूरत लोकेशन है। चारों तरफ हरियाली और पेड़ है, जिसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और कुछ पल के लिए ही सही बट एक खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बड़े बड़े घास के मैदान दिखेंगे, जहाँ अपनी फैमिली के साथ बैठकर आप कुछ समय गुजार सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 1 घंटा बिताया और उसके बाद निकल गया नेक्स्ट लोकेशन के लिए। इसके बाद मैं निकल गया ऑटो बुक करके वहाँ पे, जहाँ से मुझे अपनी बाइक उठानी थी आगे के लिए। और अगर आप मेरी तरह एक बजट ट्रैवलर हो तो आप रैपिडो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ग्वालियर में काफ़ी चलती है, अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है, बट या आपके पास एक ऑप्शन रहता है। और बाइक उठाई और उसमें डाला मैंने पेट्रोल, और मैं निकल गया आगे सफ़र के लिए। हर 1 किलोमीटर के साथ शहर पीछे छूटता जा रहा था और मैं जा रहा था आगे बटेश्वरा के लिए। खेतों के बीच में से निकलता हुआ ये काफ़ी साफ रास्ता था। काफ़ी मज़ा आ रहा था मुझे बाइक चलाने में। मौसम भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी साथ दे रहा था मेरा। अच्छा, मैं तो आगे तक जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, बढ़िया। इनको मैं लिफ्ट दिए। जहाँ से मैंने बाइक रेंट पे ली थी, उन्होंने बोला तो था कि थोड़ा रास्ता आगे ख़राब है, लेकिन इतना ज़्यादा ख़राब होगा और इतनी दूरी तक ख़राब होगा इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। लगभग 10 से 12 किलोमीटर का पैच जो था वो पूरी तरह अंडर कंस्ट्रक्शन था, और जहाँ मुझे गाड़ी चलाने में तो बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन शायद जब आप आओगे तो ये रास्ता बन चुका होगा, तो इतनी तकलीफ़ ना हो आपको। भाजी बटेश्वरा रंचौरी से यही रोड सीधे सीधे आगे। अच्छा, ऐसे के मोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये है सामने। अच्छा, ये सीधा रास्ता नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हाँ, ये हो जाएंगे। ठीक है, रोड साफ है।
साफ। आगे साफ है ना रोड? हाँ रोड पक्की। रोड तो पक्की है बिल्कुल। अच्छा चलिए ठीक है जी। नंबर आ रही है जी, जनवरी पर आएगी तो कच्ची। अच्छा जी। सो आई डोंट नो ये कैसा नहीं हो गया। थैंक यू। बस यही है तो बताया है। अभी हमें आगे से दैट वे हमें उधर जाना है। फिर मैंने सोचा कि शायद अब रास्ता थोड़ा ठीक हो गया होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आगे चला जा रहा था और रास्ते का कहीं नामो निशान नहीं था ठीक होने का। फ़िलहाल जब मैं बटेश्वरा की तरफ मुड़ा तब थोड़ा सा क्लीन रोड आ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट कुछ देर के लिए ही सही। फाइनली हम लोग आ गए बटेश्वरा, ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर्स चला के। सच में जैसा देखा था वैसा ही है, जैसा गूगल में सोचा था उससे बहुत बड़े हैं ये। आई थॉट स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे होंगे, इट इज़ वेरी बिग। यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी भी। It's a beautiful place. See the architect. बटेश्वर में लगभग 200 मंदिर हैं जिनका निर्माण कराया था गुर्जर और प्रतिहार राजवंश ने लगभग 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में। ये वाकई में काफ़ी पुराने मंदिर हैं। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में यहाँ पे भूकंप की वजह से मंदिर का कुछ पार्ट नष्ट हो गया था, जिसका रिकंस्ट्रक्शन अभी एएसआई कर रहे हैं और होप सो आने वाले टाइम पे यहाँ पे चीज़ें बहुत अलग होंगी और टूरिस्ट का आना भी काफ़ी बढ़ जाएगा। बटेश्वर में घूमने के लिए आपको कोई भी एंट्री फीस या एंट्री चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और बटेश्वर घूमने के बाद मैं निकल पड़ा मितावली के लिए। ये भी बहुत एक अलग लोकेशन है और थोड़ी सी और दूर है, तो मैंने सोचा कि चलो आगे चला जाए। कहाँ जाएंगे? तो इस तरह मैंने दूसरी बार इन भाई साहब को लिफ्ट दी आगे तक के लिए। मितावली तो जाएंगे मितावली तक, ठीक है? बैठो बैठो बैठो। हाँ इसी बहाने थोड़ा रास्ता भी कट गया और मैं भी कंफर्म हो गया कि मैं सही जगह जा रहा हूँ। काफ़ी ऊंची है। Wait. Okay. यहाँ से आपको अभी ऊपर एक स्टेप चढ़ना है एंड देन बस जस्ट साइड कॉर्नर में ही एक मंदिर है हमारा। और ये है मितावली की पहाड़ियों पे बना हुआ 64 योगिनी मंदिर।
और इसी के डिज़ाइन पे भी बना हुआ है हमारा संसद भवन। और कहा जाता है कि पहले ज़माने में यहाँ पे तांत्रिक विद्याएं सिखाई जाती थी। इतनी चढ़ाई चढ़ के अब अच्छा लग रहा है ऊपर बैठना। इतनी ज़्यादा भी नहीं है बट या पूरे एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी हाइट पे है ये। एक तरह से एक पठार है जिसके ऊपर बनाया गया है। तो पानी लेके आना ये तो बहुत ज़रूरी है। और टेक अ रेस्ट, एक स्टेप है, एक मोड़ है जिसमें आप आराम से बैठ सकते हो और उसके बाद आप आगे की चढ़ाई कर सकते हो। तो फाइनली गुड है, इट्स गुड, इट्स नाइस प्लेस, यू शुड कम। आइए देखिए इसको। शाम के बज चुके थे 4 और ग्वालियर काफ़ी दूर था, तो मैं निकल गया वापस बैक टू पवेलियन। वहाँ से मैं गया सीधा सूर्य टेम्पल, जो कि ऑलमोस्ट क्लोज होने के टाइम पे था। छः बजे ये सूर्य टेम्पल क्लोज़ होता है, तो मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब है एंड काफ़ी दूर से ट्रैवल करने के बाद अभी मैं फाइनली, मेरे पास लास्ट 15 मिनट्स बचे हैं जिसमें ये अभी बंद हो जाएगा। काफ़ी सुंदर है, शांत है और शाम के समय आया। दिस इज़ माई लक। मोर अभी पीछे आवाज़ कर रहे हैं, शायद पीछे वीडियो में आएगा भी। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल टेम्पल, लाइक इट। ये एयरफोर्स स्टेशन के पास में पड़ता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ टेम्पल है। यहाँ पे पूजा भी होती है। अभी अंदर वीडियोग्राफी करना मना है, तो मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ। और अभी इसके बाद लास्ट 10 मिनट्स बचे, एक बार दर्शन एंड देन फिर। ये कौन है? ये तो मुझे मालूम नहीं कौन है। तो ये था मेरा ग्वालियर का ट्रिप। आई होप मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं कुछ और सिटी लेके चलूँगा आपको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अलविदा। मिलता हूँ आपसे किसी और नए शहर में। थैंक यू।